आज हम पढ़ेंगे टेंस टॉपिक के बारे में, जो बेसिकली 8th से लेके 10th या 12th क्लास तक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से प्रत्येक टेंस के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो टेंस का बेसिकली हिंदी में इसको बोलते हैं काल। हिंदी में इसका नाम काल। और टेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। टेंस के जो पार्ट हैं वो 3 टेंस 3 प्रकार के होते हैं। यानी विच काइंड्स ऑफ टेंस, 3 पार्ट्स ऑफ टेंसेस, 3 टाइप्स ऑफ। वो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पार्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बोलेंगे भूतकाल, भूतकाल। पार्ट नंबर 3 FUTUR फ्यूचर टेंस। यानी थर्ड जो पार्ट है वो है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, भविष्य काल या भविष्य काल। टेंस है हमारा टॉपिक। हमने पढ़ा है टेंस के 3 भाग। यानी कोई पूछे आपसे which kinds of parts and tenses, which kinds of tenses, टेंस के कितने प्रकार हैं, कितने भाग हैं। तो अपन लिखेंगे 3 parts of tenses। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को अपन लिखेंगे वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को अपन क्या लिखेंगे, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को अपन लिखेंगे वर्तमान काल। पास्ट टेंस को अपन बोलेंगे भूतकाल। फ्यूचर टेंस को अपन लिखेंगे भविष्य काल। यानी वर्तमान काल या जो अभी जो प्रेजेंट जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में इसके अंदर पढ़ा जाएगा। जो चीजें जो समय बीत चुका है, पहले बीत चुका है वो समय, उस समय के बारे में अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। और फ्यूचर टेंस के अंदर अपन आगे की चीजों के बारे में, भविष्य के बारे में, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब चीजें बारे में, ठीक है। तो अपन अब क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट टेंस के भाग, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं और उनको हिंदी में क्या बोलते हैं और कौन से भाग का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार से उसमें सेंटेंस बनेंगे, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव कैसे बनेंगे, अपन उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो देखिए आगे, तो अपन इसका टेंस का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, यानी इसके भाग होते हैं 4। इसके 4 भाग होते, इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं इसके। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं, 4। तो अपन इन चारों भागों को पढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। तो पहले पार्ट्स को अपन यहाँ पे देख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस, अपन इसको सिंपल बोल सकते हैं और इंडेफिनेट टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अब इस टेंस को अपन हिंदी में लिखेंगे साधारण वर्तमान काल। इस टेंस को अपन हिंदी में लिखेंगे साधारण वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस को अपन हिंदी में लिखेंगे साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हो गया इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी जो चीजें वर्तमान में लगातार चल रही है। तो कभी इस टेंस के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, वर्तमान में किए गए जितने भी कार्य होते हैं,
वो कभी पूरे नहीं होते हैं, रेगुलरली लगातार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो इस टेंस को अपन हिंदी में लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। यानी पहला पार्ट इज प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस होगा, इसको अपन इसको इंडेफिनिट बोल सकते हैं। सेकंड होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस में तो क्या है, जो कार्य अपन कर रहे होते हैं वो पूर्ण होता है। यानी जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी अक्सर हम काम में लेते हैं, जो भी मतलब वाक्य में अपन कार्य वगैरह जो भी काम में लेते हैं करते हैं, तो वो कार्य जो है वो पूरा हो जाता है इस टेंस के अंदर। और कंटिन्यूस में रेगुलरली या लगातार रूप से चलता ही रहता है, वो कार्य कभी पूरा नहीं होता है, ठीक है। इसमें पूर्ण हो जाता है। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका हो गया दोनों को मिला के अपन पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। यानी ये दोनों टेंसों का इसका मिक्सर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। यानी हमारा जो टॉपिक है वो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के 4 भाग होते हैं। यानी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। यानी 4 भागों में, ये 4 भागों में डिवाइड होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 भागों में, प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का पहला पार्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे, जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी अपन इसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहले अपन इसको इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं हिंदी के अंदर। यानी इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी, यानी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचान इसकी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो इसकी पहचान जो है हिंदी में अपन देखें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते है, तो इत्यादि शब्द आते हैं। वह कौन सा टेंस होता है, वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो इसमें यानी वर्तमान में जो कार्य अपन कर रहे होते हैं उसके बारे में इसका वर्णन मतलब दिया रहता है। उसको उसके अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें नेगेटिव डेरिवेटिव हो गए, ये सारे प्रकार के वाक्य आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान देख लीजिए आप, ता है, ती है, तो है, यानी इत्यादि, ये सब चीजें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है। ता है, ती है, ते है, तो इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। फिर इसके पहचान हमने देखी, हमने पहचानी भाई ये हिंदी के वाक्य के अंत में आ गया। जैसे राम दौड़ता है, सपोज लीजिए आप, मान लीजिए राम दौड़ता है, ये वाक्य बना, ठीक है, ये वाक्य है, ये अपना सेंटेंस है, राम दौड़ता है। तो इसमें ये चीज आ गई, क्या ता है, ये चीज आते ही अपना कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट
सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग हो गया प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये सबसे एग्जांपल है कि ना हिंदी में अगर आप समझाने लगे हो। तो अब अपन इसके रूल्स पढ़ते हैं। इस टेंस के जो रूल्स होते हैं, इस टेंस के रूल्स होते हैं, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। और लेकिन अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस के अंदर अपन क्या करते हैं, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है। इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर केवल और केवल असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर V1 के साथ s या es का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es का प्रयोग अपन करेंगे कौन से टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, लेकिन इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। तो हमने क्या समझा, इस टेंस की जो मुख्य क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब का अर्थ है मुख्य क्रिया, यानी इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू और डज। लेकिन डू और डज का प्रयोग जो है केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ये सब चीजें, ठीक है, यानी इसका जो मतलब अपन साधारण शब्दों में समझे तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का जो प्रयोग है वो केवल प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के इस वाक्य में किया जाएगा नेगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर किया जाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या किया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर केवल V1 के साथ ऐसे केस लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में अपन क्या करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, केवल अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर इसका प्रयोग अपन करेंगे, इसको काम में करेंगे अपन। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अभी देख लेते हैं क्या होगा। तो पहला अपन देखिए, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है सहायक क्रियाएं वो होती है डू और डज, जो कि केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर इनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसकी जगह क्या किया जाएगा, यानी अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर V1 की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो ये दो रूल बेसिकली हो गए, हेल्पिंग और डू डज हो गई, लेकिन इसका प्रयोग नेगेटिव इंटरोगेटिव में करेंगे। और असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर V1 के साथ s या es का प्रयोग अपन करेंगे। इसके एग्जांपल अपन देख लेते हैं थोड़े से। तो पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, राम आम खाता, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी इसका जो फॉर्मूला वाक्य बनाने का वो बेसिकली होगा सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ s प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट क्या अपने पास राम
वर्ब खाना, ईट हो गई, साधारण वाक्य है, डू डज लगेगा नहीं, क्या लगेगा एस या ईएस, एस लगा दिया। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है मैंगो, राम ईट्स मैंगो। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने सामने है। राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, यानी ये असर्टिव सेंटेंस हमने बना दिया विदाउट डू डज का प्रयोग किए बिना, क्योंकि ये नेगेटिव में प्रयोग और इंटरोगेटिव होगा इसका, असर्टिव में एस एस लगेगा। तो ये समझ आया आपके सब्जेक्ट अपने पास राम, क्रिया ईट्स और ऑब्जेक्ट अपने पास मैंगो। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक वाक्य और देख लेते हैं, यदि अपने पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ न हो तो फिर क्या अपन इसको मैंने कैसे बनाएंगे, देखिए आप। राम दौड़ता है, सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, विवन रन, ऐसे लगा दिया क्योंकि नेगेटिव्स में नहीं या अंत में प्रश्नवाचक है नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाएगा। वर्ब के अपने पास रन दौड़ना, यहाँ पे क्या लगा दिया एस का यूज कर दिया, ठीक है। राम रन्स, ऑब्जेक्ट है नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे और ये अपना हो गया सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। इस टाइप क्लियर, ठीक है। अब अपन नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू और हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे हम इसका, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है अपने पास। वाक्य लिखाएंगे फॉर एग्जांपल, राम, जैसे वो ले लेते हैं पहले वाले, राम आम नहीं खाता, वो ले लेते हैं राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाया था हमने, राम आम खाता है, लेकिन इसमें नहीं लगा है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस होते अपन हमने हमारे क्या दिमाग में आया, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का ऑप्शन दिमाग में बस इसमें आया। फिर अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट राम नहीं आ गया, डू या डज पीछे लगा देंगे, राम सिंगुलर नाउन है, क्या लगा देंगे डज लगा देंगे, राम डज। यदि प्लूरल नाउन होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता अपना, तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग कर देते। यदि हमारा सब्जेक्ट या नाउन क्या है सिंगुलर है, तो क्या कर देंगे हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग कर देंगे, राम डज। नेगेटिव सेंटेंस है, राम डज नॉट, रखी फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट क्या आपके पास आम या आम नहीं इधर मैंगो, राम डज नॉट ईट मैंगो। लेकिन जैसे हमने यहां से ये हटा दिया नहीं, तो ये वाक्य में असर्टिव, तो असर्टिव बनते ही सारा वाक्य अपना बदल जाएगा, राम ईट्स मैंगो हो जाएगा, क्योंकि अपना वाक्य क्या है असर्टिव या अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, सिंपल अपना वाक्य है। तो राम ईट्स मैंगो और नेगेटिव बनते ही राम डज नॉट ईट मैंगो, ठीक है। ये अपना नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और एक वाक्य और देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे अफर्मेटिव में बनाया था हमने
राम दौड़ता है तो अपन इसको बता देंगे राम नहीं दौड़ता है, राम नहीं दौड़ता है। फॉर्मूला यूज करेंगे राम नहीं आ गया यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस आते ही फॉर्मूला ये लग जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव सेंटेंस अपना नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 SAS प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो ये लगेगा फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस यदि अपना नहीं है तो कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, राम सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम क्या लग जाएगा सिंगुलर के साथ, डज लग जाएगा। राम डज नोट, नोट लगा देंगे, राम डज नोट, उसके बाद क्या लगा देंगे V1, राम डज नोट, अपने पास क्या दौड़ना की है, क्या हमें दौड़ना तो रन, राम डज नोट रन। ये हमने बना लिया नेगेटिव सेंटेंस। यदि अपन अब अपने पास क्या ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता है नहीं, यदि ऑब्जेक्ट इसमें होता तो अपन लगा देते, अदरवाइज रहने देंगे इसको। राम डज नोट रन, सेंटेंस कंप्लीट। यदि वाक्य साधारण होता नहीं, यदि इस वाक्य में नहीं लगाते अपन तो वाक्य कैसे बनता, राम सब्जेक्ट राम हो गया, ये वाला फॉर्मूला राम रन, ऐसे लगा देंगे राम रन्स, राम दौड़ता है। यदि वाक्य नेगेटिव लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, राम राम डज नोट, फर्स्ट फॉर्म रन, राम डज नोट रन। ये अपना वाक्य बन गया नेगेटिव और अफर्मेटिव बता दिया आपको। यदि नहीं लगेगा तो ये लग जाएगा, यदि ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। यदि नहीं लगा हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नोट लगा हुआ है तो वाक्य के अंदर, अदरवाइज राम रन्स, ये वाला वाक्य हम बना देंगे। ठीक है, तो ये अपना था नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दें, यदि फिर भी नहीं समझ हम आपको समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले पार्ट में करेंगे। हाँ, नेक्स्ट अपन अगले पार्ट में इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। किसी चीज की त्रुटि के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।